क्या आपके टूथपेस्ट में जहर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग वर्ल्ड पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम के ऊपर। हम लोग दिन की शुरुआत क्या चीज़ से करते हैं? टूथपेस्ट से। और वो टूथपेस्ट जो जा रहा है हमारे मुंह में, उस ट्यूब के अंदर क्या है, क्या आप जानते हैं? वो जो हमारे मुंह के अंदर जा रहा है डेली सुबह सुबह, उसमें जो है क्या कहलाता है, कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है, क्या आपने उससे के बारे में पढ़ा है? हाँ, उसमें कुछ यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स भी है, लेकिन बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, हमको बहुत बुरे तरीके से हार्म करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं के ऊपर। और चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहें टूथपेस्ट की सारी सच्चाई जानने के लिए। टूथपेस्ट सिर्फ सफ़ेदी का नाम नहीं है, उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स डाल करके उसे तैयार किया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम उन सारे के इंग्रेडिएंट्स, सब्सटेंसेस के बारे में समझते हैं। फर्स्ट, सोडियम लॉरेल सल्फेट। यह जो है दो तरीके से कंपनीज तैयार करते हैं। पहला नंबर पेट्रोलियम बेस्ड और दूसरा नंबर प्लांट बेस्ड। अगर प्लांट बेस्ड हो तो हमारे बॉडी को बहुत कम नुकसान करते हैं, चाहे नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पेट्रोलियम का बात किया जाए तो यह मुंह का अल्सर, स्किन इरिटेशन और इससे भी ज़्यादा गहरी समस्याएं ला सकते हैं। हमारे 14 बॉडी के जो अंग्स हैं, ऑर्गन्स है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट का। तो अगली बार ज़रूर देख लें कि क्या उसमें SLS डला हुआ, और SLS भी क्या उसका स्रोत पेट्रोलियम है या फिर जो है वो हर्बल। दूसरा बात किया जाए तो फ्लोराइड। यह हमारे दांतों को कैविटी से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ अगर एक्सेस मात्रा में यूज़ किया जाए तो फ्लोरोसिस नाम की रोग को भी ला सकता है। और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस भी लाता है। साथ ही साथ DNA डिकोडिंग में को भी ये भारी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कैंसर लाने का वजह। तो ज़रूर देखें, अगली बार चेक कर लें। और स्पेशली अगर बच्चे के लिए हो तो फ्लोराइड फ्री ही पेस्ट यूज़ करें। और बाद बाकी फिर तो आप लोग समझदार हैं ही। इसके बाद बात किया जाए तीसरे का, तो ट्राइकोलेजन। अगर बात किया जाए तो काम सिर्फ इतना ही कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण रखता है, लेकिन इसके साथ ही साथ नुकसान का बात किया जाए तो ये भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण होता है। स्पेशली थायराइड हार्मोन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। और चौथा, डाइकैल्शियम फॉस्फेट। फ़ायदे का बात किया जाए तो ये जनरली हर एक पेस्ट में यूज़ होता है एज अ क्लींजिंग एजेंट, लेकिन इसे दो तरीके से पाया जाता है। पहला नंबर जो क्या कहलाता है आपका पत्थर, डाइकैल्शियम फॉस्फेट के रॉक्स से, और दूसरा नंबर एनिमल्स के बोन से। तो कुछ पेस्ट जो सस्ते बनाने के चक्कर में, ज़्यादा सस्ते करने के चक्कर में उसमें डाइकैल्शियम फॉस्फेट का यूज़ होता है, लेकिन अगर वो डाइकैल्शियम फॉस्फेट का रॉक है तो उसका नुकसान तो बहुत कम है। लेकिन अगर वो एनिमल बोन से बना हुआ है तो फिर सोच ले कि जो वेजिटेरियन लोग हैं या फिर हलाला इस तरह का वो समझते हैं थोड़ा सा, या फिर जो है उन्हें नफ़रत होता है खाने से इस तरह की चीज़ें, तो वो भी थोड़ा सा पेस्ट को देख करके एक बार ले कि किस चीज़ से वो बना हुआ है। और क्योंकि एनिमल का बोन है तो वो अगर सुबह सुबह हमारे बॉडी में जाता है तो बिल्कुल अच्छा हमारे बॉडी के लिए तो होने वाला नहीं है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स। अगर बात किया जाए तो काम सिर्फ इतना ही कि टेस्ट और थोड़ा सा लुक को एनहेंस कर देता है। और इसके अलावा जो है नुकसान का बात किया जाए तो लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करता है कोई इंसान तो वो ये टॉक्सिक हो सकता है, उसके लिए एलर्जिक हो सकता है, उसके इम्यूनिटी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है, और स्पेशली इन किड्स। तो ट्राई करें जो हर्बल हो, जो जिसमें फ्लेवर्स और कलर्स ना यूज़ हुए हों, वैसे पेस्ट को आप अपनाने का। इसके साथ ही सैक्रीन और इस तरह के तत्व भी डले होते हैं जो कि सिर्फ टेस्ट को थोड़ा सा, जो ये स्वीटनर होते हैं एक तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वो क्या करते हैं टेस्ट को हल्का सा मीठा टाइप का ले आते हैं, जिसकी वजह से वो हमें अच्छा लगे यूज़ करने में।
और इसके चक्कर में क्या होता है कि वो बॉडी को नुकसान करते हैं। तो अगली बार जब भी पेस्ट खरीदने जाए तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान ज़रूर दें। अगर ना मिले तो दातून ही करें, क्योंकि वही सेफ़ है। अगर पेस्ट करने से दिक्कतें बढ़ रही है, वैसे भी तो दिक्कतें रह ही जाती है ना, टूथपेस्ट करने के बाद भी, डेली ब्रश यूज़ करने के बाद भी हमारे दांत में कनकनाहट, झंझनाहट स्टार्ट हो ही जाते हैं। दांत आखिरकार लास्ट में डेंटिस्ट बोल ही देते हैं कि भाई दांत उखड़वाना पड़ेगा, इसके बाद फिर हज़ार रंग का झंझट। लेकिन हाँ, पहले के लोग दातून ही करते थे, शायद रेत से ही दांत साफ करते थे और उसी से बेस्ट रहता था उनका दांत। थोड़ा सा मंजन कर सकते हैं तो मंजन कीजिए आप लोग, और बाकी अगर बेहतरीन पेस्ट मिले तो खुद ब खुद जो है यूज़ करें। और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सा पेस्ट अब तक यूज़ करते थे और क्या उसमें ये सारे केमिकल्स थे, और ये सारे केमिकल्स थे तो उसे हटा करके आप क्या अब करने वाले हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें लाइक करें, ताकि हम जो है क्या कहलाता है हम मोटिवेट हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।